गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उन सभी की बात करेंगे अपन। उससे पहले अपन जो है आज जो इस पार्ट में अपन बात करेंगे बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, जो कि दोस्तों बिजोलिया सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद है जो बेंगू किसान आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आज अपन पढ़ेंगे नोट्स, जो कि नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, जो कि पार्ट फर्स्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, और सभी एक बार लाइव जुड़ जाए, उसके बाद अपनी आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस नोट्स को पाने के लिए आपको पहले ही बता दूं, क्लास से पहले ही बता रहा हूं, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए दोस्तों इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों आपको यदि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो भैया जी अब तो है, जो अपन किस प्रकार आपको प्रोवाइड है, जो करवा रहे हैं राजस्थान क्लासेस, आपको किस प्रकार प्रोवाइड करवा रही है। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं उसी प्रकार आपको पीडीएफ क्लियर जो दे रहे हैं। ठीक है, और संयुक्त पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है, मैसेज में भी बता दिया है कि 20 जुलाई के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि आपको संयुक्त राजस्थान जीके की पीडीएफ है जो दे दी जाएगी, और अंग्रेजी की भी, इंग्लिश की भी पीडीएफ दे दी जाएगी, और रीजनिंग के मॉडल पेपर भी आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला अपना जो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है अपना किसान आंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और ये जो आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 तक राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1897 से 1941 तक। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर मैं को बीच में बिल्कुल एक राय के लिए पूछूंगा, आप जरूर बताएंगे मुझे, आपको है जो किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाए क्लास, उसके बारे में आपको जरूर बताना होगा। ठीक है, तो लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। और ये बिजोलिया है कहां पर भाई? वर्तमान में बिजोलिया जो है ये कहां पर है? वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा में है। तो दोस्तों ये जो है, ये बिजोलिया जो है, इसके बारे में हम बात करें तो बिजोलिया जो थी ये मेवाड़ रियासत का एक ए श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, किसका? ए श्रेणी का ठिकाना था, जो कि दोस्तों राणा सांगा के सामंत जो थे अशोक परमार, और उनको जो ऊपर माल की जागीर दी गई थी, और बिजोलिया इसी जागीर का एक सदर मुकाम था। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको है जो ध्यान रखनी है। और प्रथम चरण के बारे में हम आज बात करेंगे सबसे पहले, और 1897 से 1915 तक जो कि चला था दोस्तों। ठीक है जी हाँ, चलिए तो दोस्तों देखिए, प्रथम चरण की बात करें तो बिजोलिया के नए जागीरदार कौन हुए? यहाँ पर किशन सिंह बने, जिनका नाम आप राव कृष्ण सिंह भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर रहे थे, कौन कौन रहे थे? जागीरदार गोविंददास जी रहे थे, जिनकी मृत्यु के बाद है जो ये किशन सिंह बने थे। ठीक है, इनसे पहले कौन रहे थे दोस्तों? ध्यान रखना आपको, राव गोविंददास जी। दोस्तों अब अपन जो है ना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन को है जो कैसे एक कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आज की क्लास अच्छी लगेगी। और जो बाकी जो किसान आंदोलन है वो छोटे छोटे हुए थे, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही अपन है जो बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, राव कृष्ण सिंह, किशन सिंह ने क्या किया? 1903 में किसानों पर चौरी कर है जो, चौरी कर नाम से है जो एक लागत लगा दी, जिसके अंतर्गत क्या होता था, जिस लाग के अनुसार है जो क्या था कि किसान को अपनी पुत्री, प्रत्येक किसान जो था उसकी अपनी पुत्री के विवाह पर 5 चौरी है जो कर के रूप में किसको देनी पड़ती थी? ठिकाने को देनी पड़ती थी। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया जो मुख्य जो किसान आंदोलन जो हुआ था बिजोलिया, ये मुख्य कारण भी आप इसे समझ लीजिए, किशन सिंह द्वारा जो ये चौरी कर लगाया गया। उसके बाद जो दोस्तों 1906 में, और 6 में क्या हुआ? 6 में पृथ्वी सिंह आपका जो बना जागीरदार, 1906 की बात करूं दोस्तों। ठीक है, 1906 में बिजोलिया का जागीरदार कौन बना? कृष्ण सिंह के बाद ये बने पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने क्या? तलवारबंदी नाम से एक नई लागत लगा दी। क्या? तलवारबंदी। अब दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस जागीरदार ने चौरी कर लगाया बिजोलिया में? हाँ, तो आप क्या करेंगे? किशन सिंह ने लगाया।
ठीक है। और किस जागीरदार ने जो तलवारबंदी नाम से एक नई लागत लगाई जो कि बिजोलिया में लगाई, तो दोस्तों वो था पृथ्वी सिंह, ठीक है। प्रश्न दोस्तों कहीं से भी बन सकते हैं, राजस्थान जीके को आपको कवर करना होगा हर प्रकार से। आप चाहे थ्योरिटिकल पढ़ो, चाहे आप प्रश्नोत्तरी पढ़ो, चाहे टेस्ट के माध्यम से पढ़ो या जिला दर्शन के माध्यम से, जैसे भी पढ़ो, आपको राजस्थान जीके कंप्लीट दोस्तों हर तरीके से आपको याद होना चाहिए। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1914 में फिर कुछ रियायतें भी दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो वो है जो किसके, पृथ्वी सिंह के हटने के बाद दी थी। और उस समय जो था कौन था दोस्तों, पृथ्वी सिंह के बाद जो आया था अल्पवयस्क में उसका पुत्र जो था केसरी सिंह जागीरदार बना था। कौन, केसरी सिंह। जब है जो बाकी के जो सामंत थे, प्रशासक उस समय कौन थे, अमर सिंह राणावत थे। जब इनके पुत्र थे अल्पवयस्क कौन, केसरी सिंह, उस समय प्रशासक कौन हुए थे, जागीरदार के रूप में प्रशासक जो हुए थे अमर सिंह राणावत हुए। उस समय दोस्तों इस बिजोलिया में जो लागत की काफी है जो रियायतें दी गई थी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब अपन देखें तो ये आता है इससे पहले साधु सीताराम। देखिए दोस्तों, अब ये तो अपने 1914 तक की बात कर ली। इससे पहले है जो क्या हुआ, 1897 में क्या हुआ, देखिए इससे पहले साधु सीताराम दास के प्रोत्साहन या नेतृत्व के रूप में 1897 में गिरधरपुरा भीलवाड़ा नामक गांव में, देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, गांव में गंगाराम धाकड़ की पिता की मृत्यु भोज पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार प्लीज पुनः देखिए, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान एकत्र हुए। ये किसान कहां पर एकत्र हुए, गंगाराम धाकड़ के घर एकत्र हुए, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, कहां पर, गिरधरपुरा भीलवाड़ा में, गिरधरपुरा में भीलवाड़ा, जो कि गिरधरपुरा है जो कहां पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये जो दोनों थे, इन मुखियों को है जो कहां भेजा गया, इनको है जो महाराणा फतेह सिंह के पास, मतलब कि उदयपुर भेजा गया, ठीक है। तो दोस्तों उदयपुर भेजा गया, क्या देके, शिकायतें देके, ठिकाने की जुल्मों की शिकायतें देकर है जो इन दोनों को कहां भेजे, वहां पर, ठीक है, उदयपुर। तो दोस्तों जागीरदार राव किशन सिंह ने क्या किया, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को जागीर क्षेत्र से निष्कासित ही कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम भी नहीं आया था। पर आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है 1914 के बाद जो देखिए 14 में चित्तौड़ में विद्याचारिणी सभा का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आमंत्रित किया था, जो कि विजय सिंह पथिक की मुख्य भूमिका रही थी दोस्तों इस आंदोलन में, ठीक है। अब अपन इससे आगे जो विजय सिंह पथिक के बारे में जानकारी करने वाले। तो दोस्तों देखिए 1914 में चित्तौड़ में विद्याचारिणी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ, अधिवेशन हुआ, कब, 1914 में, जिसमें जो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। और विजय सिंह पथिक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों विजय सिंह पथिक जो थे, इनका वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह था। और ये कहाँ के थे, बुलंदशहर भाई कहाँ पे है, बुलंदशहर सभी को पता है, यूपी में। तो दोस्तों यूपी के एक छोटे से गांव गुड़ावली के रहने वाले थे, ठीक है, कहाँ के थे, गुड़ावली के रहने वाले थे। और देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि भूप सिंह जो थे ना, ये रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, ठीक है। इसी कारण राजस्थान में इन्हें क्रांतिकारी की गतिविधियों के संदेह में बंदी बनाकर है जो टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था, टोडगढ़ ब्यावर जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। और कुछ समय बाद ये जेल से भाग निकले थे, ठीक है। और इन्होंने अपना नाम है जो चेंज कर दिया, बाहर आकर इन्होंने नाम अपना बदल दिया, क्या रखा, विजय सिंह पथिक किया। और विजय सिंह पथिक करके जो इन्होंने राजस्थान का रहन सहन धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी, क्योंकि देखिए अपन है जो देखिए थ्योरी के माध्यम से इसी प्रकार है जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, समथिंग है जो 2 मंथ हो गए दोस्तों, ठीक है। जो भी नए जुड़े हैं उनको कहना चाहूंगा, यदि आपको नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस प्रकार की क्लास इंटरेस्टिंग लगती है दोस्तों, थ्योरी के माध्यम से यदि इंटरेस्टिंग लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप है जो आप स्वयं पढ़ के आए, इसे किताबों से पढ़े, चाहे जो आप जैसे भी आपकी इच्छा हो जैसे भी पढ़ के आए। यदि आप कहें कि हम है जो स्वयं पढ़ के आ जाएंगे और आप है जो हमारा टेस्ट ले लीजिए, तो भी दोस्तों मुझे मंजूर है कि मैं आपके लिए टेस्ट रख लूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि यह जो थ्योरी क्लास कंटिन्यू रहे, ठीक है,
थ्योरी क्लास आपके लिए यदि फ़ायदेमंद है, आपको अच्छे से समझ में आता है, और आपको थ्योरी क्लास का एक और फ़ायदा है, जो यदि अपन थ्योरी क्लास के रूप में पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद आपको PDF भी मिल जाती है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में सभी को है जो लिखना है कि यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो दोस्तों थ्योरी क्लास के बारे में ज़रूर कंटिन्यू लिख दीजिएगा। और यदि आप कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोई कहते हैं कि यदि ये स्टॉप करें और टेस्ट ही चालू रखें, तो दोस्तों टेस्ट चालू रखेंगे, ये स्टॉप कर देंगे। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। मैं जो कमेंट देख रहा हूँ आपके, दूसरा चरण जो है 1916 से 1922 तक चला था, जिसमें 1916 में किसानों ने साधु सीताराम की अध्यक्षता में जो है क्या किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसने जो किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, ये प्रश्न बनेगा। अब आप वहां पर कंफ्यूज होंगे, चारों नाम आ जाएंगे भाई, कि माणिकलाल वर्मा आ जाएंगे और साधु सीताराम भी आ जाएगा और जो विजय सिंह पथिक भी आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको बिल्कुल है जो ध्यान में रखना है, क्या साधु सीताराम दास ने अध्यक्षता की किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना भी की इनके द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। कब? 1916 में। अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व लीजिए कब संभाला, तो आपको ध्यान रखना है 1916 में। और 1916 में कब? देखिए किसान पंच बोर्ड की स्थापना होने के जस्ट बाद में, ठीक है। और विजय सिंह पथिक ने दोस्तों, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, विजय सिंह पथिक ने जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की दोस्तों, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और श्री मन्ना पटेल को सरपंच बनाया। अब सरपंच किसको बनाया? श्री मन्ना पटेल को सरपंच बनाया। और इसमें दोस्तों इस आंदोलन में जो माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी है जो शामिल हो गए थे विजय सिंह पथिक के समय, ठीक है। तो ये चीज भी आपको है जो ध्यान रखनी है। अब है जो यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के पास नेतृत्व करने वाले हैं जो बिल्कुल सुदृढ़ता के रूप में जो तैयार थे। और दोस्तों अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने, कब? अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किया, ठीक है। क्या? एक जांच आयोग की गठित की किया, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसके समझौते के लिए जो ये जांच आयोग गठित की थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन जांच आयोग ने तो ये उचित माना था कि भैया जो इसका समझौता किया जाए, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस पर है जो कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज भी आपको है जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक ने जो इस आंदोलन का प्रचार के लिए क्या और कहां पर किए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कानपुर से जो प्रकाशित होने वाले जो गणेश शंकर, कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी था, गणेश शंकर, ठीक है। उसकी एक पत्रिका थी, क्या थी? प्रताप नाम से एक पत्रिका थी, ठीक है। उसमें जो इन्होंने अपना इस बिजोलिया आंदोलन के बारे में पूरे देश में जो समाचार फैलाए और पूरे देश में चर्चित बना दिया था इस आंदोलन को, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जैसे कि ये जांच आयोग गठित हुई, उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक ने जो एक वर्धा जो है महाराष्ट्र में, वहां से जो राजस्थान केसरी और 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान का प्रकाशन करे जो देश भर में वापस पुनः चर्चित बना दिया था इस आंदोलन को। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से, ठीक है, और राजस्थान केसरी और 1922 में अजमेर से नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया और इस आंदोलन को चर्चित बनाए, इससे और भी बेहतर, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, और यदि ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिएगा। दिसंबर 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, अब देखिए 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें विजय सिंह पथिक ने जो ये प्रस्ताव रखा था, किसके माध्यम से रखा था, ये भाई आपको ध्यान में रखना है, बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से रखा था, ठीक है। इन्होंने उनको बात की, बाल गंगाधर तिलक को, और उन्होंने जो ये प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो तथ्य है ये है कि एजीजी जो रॉबर्ट हॉलैंड थे और उनके बीच में, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और इनके और भी जो इनके साथ में थे, इनके अफसर ऑफिसर थे,
किसान पंचायत के मध्य उच्च स्तरीय समझौता हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये समझौता कब हुआ? 11 जून 1922 को। अब देखिए ये समझौता दोस्तों इंपॉर्टेंट था। अब आपको ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों के साथ समझौता कब किया, तो 11 जून। कब? 11 जून 1922 में किया। बार बार नहीं किया दोस्तों कि ये इन्होंने बार बार समझौता किया, एक बार समझौता किया था हॉलैंड ने, ठीक है। तो जो चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें है जो किसानों की महत्वपूर्ण विजय हुई थी। 84 में से 35 कर है जो यहाँ पर हटा दिए गए थे। कितने? 84 कर लगे हुए थे दोस्तों, जिसमें से 35 तो हटा लिए गए। लेकिन यह समझौता भी स्थायी नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका दोस्तों? देखिए, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब देखिए हॉलैंड ने तो यहाँ पर बिल्कुल कर दिया कमाल की, भाई है जो ये समझौता कर लिया, 35 को हटा दिया, 35 करों को हटा दिया था, लगानों को हटा दिया था। लेकिन ये जागीरदार मानने वाले नहीं थे, ठीक है। तो अब है जो यहाँ पर क्या होता है आगे देखिए, ये किसान आंदोलन फिर भी लगातार रहा, कंटिन्यू रहा। अब देखिए दोस्तों, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये जो इन्होंने देखिए बेंगू किसान आंदोलन में भी भाग लिया था, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और बिजोलिया में भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये जो काफ़ी ये चर्चित हो चुके थे, इसलिए जो सरकार ने इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और गिरफ्तार कब किया तो दोस्तों 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार किया गया, जो कि कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए गिरफ्तार किए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब ये कमान है जो माणिकलाल वर्मा के पास आ जाती है, ठीक है। किसकी? जो नेतृत्व संभाल रहे थे कौन? विजय सिंह पथिक। और ये कमान है जो किसके पास? माणिकलाल वर्मा के पास आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे जो अपन देखते हैं तीसरे चरण के बारे में। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बने तो कोई फिक्र मत करना, क्योंकि आज अपने जो इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों थ्योरी में जब अपन पढ़ते हैं ना तो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों बता दूं आपको, ये 3, 4 चाहे 5 मिनिमम 5 बुक्स से और नोट्स से, जो मेरे पहले से बनाए नोट्स हैं उससे वगैरह सबसे मिश्रण करके, सबसे इंक्लूड करके जो दोस्तों ये डेटा मैं आपके लिए इस नोट्स में ऐड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको, आशा करूंगा कि आपके लिए ये नोट्स बेहतर साबित हो, आप जो इसे पढ़ें और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, ऐसी ही कामनाएं करता हूं। देखिए दोस्तों, तीसरे चरण की अपन बात करें तो 1923 से 1941 तक रहा था, ठीक है। और 1923 से 1941 तक ये देखिए दोस्तों, अपन चरणों के रूप में इसलिए पढ़े कि आपको अच्छे से याद रहे, नहीं तो अपन कंटिन्यू पढ़ते तो आपको शायद याद रहने में कोई दिक्कत रहती, ठीक है। तो देखिए 1926 ईस्वी के बंदोबस्त में लगान की दरें हैं जो बहुत ऊंची तय कर दी गई थी, ठीक है। और पंचायत के निर्णय अनुसार है जो किसानों ने क्या किया, अपनी जमीनें है जो छोड़ दी थी। और ये जमीनें जैसे ही किसानों ने छोड़ी, लेकिन है जो जागीरदारों ने क्या किया, इस जमीन को नीलाम ही कर दिया। तो दोस्तों आगे है जो देखते हैं क्या होता है। आगे 1927 में पथिक जी किसी कारणवश इस आंदोलन से पृथक होने के बाद है जो इस आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल, देखिए दोस्तों विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग कब हुए? 1927 में, ठीक है। किसी कारणवश कोई जो भी मतभेद हो या कोई भी कारणवश है जो ये पृथक हो गए इस आंदोलन से। और दोस्तों इस आंदोलन का जो नेतृत्व किसने? माणिकलाल वर्मा के पास आ गया था, जमनालाल बजाज और इनके जो सहयोगी थे हरिभाऊ उपाध्याय। लेकिन दोस्तों माणिकलाल वर्मा के बाद है जो इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय को है जो ये नेतृत्व संभाल दिया गया था। तो दोस्तों देखिए, आप में से कोई जानते होंगे, आप में से कोई सोचते होंगे कि यह जो सर है जो इस प्रकार के नोट्स के माध्यम से क्यों पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे, या फिर किसी अन्य तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे, या फिर स्क्रीन से भी पढ़ा सकते। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं आपको, ये नोट्स आपके लिए क्यों, मेहनत भी ज्यादा लग रही है, बट नोट्स इसीलिए लेकर आ रहा हूं आपके लिए कि अपना जो है ना सिलेबस कंप्लीट अच्छे से और जल्दी में हो जाए, इसीलिए नोट्स। देखिए दोस्तों, यदि ये है ना ये बोर्ड पर या लिख के आपको ऐसे बताऊं तो शायद ही अपना जो इतना जीके कंप्लीट होता है। दोस्तों राजस्थान जीके कम नहीं है, ठीक है। तो है जो इसीलिए आपके लिए ये नोट्स लेकर आता हूं, और आपके लिए दुगुना जो फायदा होता है कि ये नोट्स जो है आपको प्रोवाइड भी करवा सकूं। यदि दोस्तों बोर्ड पर वीडियो लेकर आता या क्लास लेकर आता तो आपके लिए नोट्स भी नहीं बन पाते, इसीलिए दोस्तों ये लेकर आता हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपना फीडबैक जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और वैसे बता दूं, ये कंटिन्यू है जो अपन इसी प्रकार पढ़ रहे हैं, और ये जो है कंटिन्यू थ्योरी के रूप में इसी प्रकार पढ़ रहे हैं, और ये जो है ना कंप्लीट भी हो रहा है। अब अपना है जो एकीकरण कंप्लीट होने के बाद है जो ज्यादा नहीं रहेगा, एक किला जो दुर्ग है वो अपने रह जाएंगे, दुर्ग अपन अच्छे से
अलग से जरूर पढ़ लेंगे। वो यदि आप कहेंगे तो है जो दुर्ग भी अपन थ्योरी के माध्यम से पढ़ लेंगे, यदि आप कहेंगे तो है जो बिल्कुल टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। वो दोस्तों आपके कमेंट पर निर्भर करेगा कि आज आप जितने भी कमेंट करेंगे, जितना भी बताएंगे, राय देंगे कि ऐसा है जो ये थ्योरी कंटेंट जो है आपके लिए कंटिन्यू रहे या नहीं रहे, ये आप पर है जो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए 1941 में क्या होता है। 1941 की बात करते हैं अपन। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो थे टी राघवाचार्य, वह ब्रिटिश रेजिडेंस बिल्किंस, ठीक है, बिल्किंस व मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह की मध्यस्थता में ये आंदोलन है जो समाप्त होता है। कब? 1941 में दोस्तों। ठीक है, अब ये है जो आंदोलन समाप्त होता है, लेकिन है जो कौन कौन, देखिए दोस्तों मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? टी राघवाचार्य थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ब्रिटिश रेजिडेंस कौन थे? बिल्किंस। और मेवाड़ के राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह। इन तीनों की अध्यक्षता और किसानों के साथ जो मिलकर ये आंदोलन समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो भी लागतें थी, जो भी कर था, वो है जो समाप्त किया गया। और दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य इस आज की वीडियो का ये है कि लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए हेतु एक जो पत्र भी लिखा था। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह, जो कि कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा को पत्र लिखा था कि आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा दोस्तों, किसानों की नीलामी हुई जमीनें भी वापस दी गई। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन देश का प्रथम किसान आंदोलन था। और दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक लंबे अरसे तक चलने वाला ये एकमात्र आंदोलन था। सर्वाधिक लंबा आंदोलन कहो या सर्वाधिक बड़ा आंदोलन कहो, जो भी कहो दोस्तों, ये है जो बिजोलिया किसान आंदोलन था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप कहें तो एक बार जरूर रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए स्टार्ट से कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। ठीक है, हो सके कि आपको याद हो जाए वापस से। दोस्तों देखिए प्रथम चरण की अपन बात करें तो 1897 से 1915 था। ठीक है, और इसमें जो जागीरदार जो थे कौन थे? किशन सिंह या कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह ने दोस्तों छौरी नामक कर लगाया था, जिसमें जो लड़की के पिता को है जो 5 छौरी है, जो 5 छौरी के रूप में ठिकाने को देने होते थे। उसके बाद हुए पृथ्वी सिंह, जो कि 1906 में हुए। पृथ्वी सिंह ने जो कौन सी तलवारबंदी नाम से एक लागत लगाई थी। और उसके बाद है जो 1914 में कुछ लागतों के लिए रियायतें भी मिली गई थी। और इससे देखिए दोस्तों 1897 की अगर बात करें तो ये जो सीताराम दास के नेतृत्व में जो गिरधरपुरा में किसान एकत्र हुए, हजारों किसान एकत्र हुए। और उसके बाद है जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को है जो महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, लेकिन है जो इस पर कोई खास है जो इसका उत्तर नहीं मिला था। और दोस्तों 1914 में चित्तौड़ में विद्याचार्य सभा का गठन हुआ, अधिवेशन हुआ, जिसमें साधु सीताराम दास ने आमंत्रित किसको किया था? विजय सिंह पथिक को किया था। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था भूप सिंह था दोस्तों। और ये कहां से थे? बुलंदशहर यूपी से थे। ठीक है, हाँ जी। और दोस्तों दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट ही दोस्तों रिपीट करें अपन, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। ठीक है, देखिए दूसरा चरण जो है इसमें साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें जो विजय सिंह पथिक ने जो यहाँ पर 1916 में कार्यभार संभाला इसका। ठीक है, और दोस्तों विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके जो सरपंच किसको बनाया? श्री मन्ना पटेल को बनाया। जी हाँ, और दोस्तों माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी भी इसमें जो शामिल हुए। और 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित हुआ। कब? 1919 में। ठीक है, हाँ जी। और दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और किसान पंचायत के मध्य जो उच्च स्तरीय समझौता हुआ, जिसमें रामलाल चौधरी और है जो हरिभाऊ उपाध्याय, ये सभी इसमें साथ में थे। 11 जून 1922 को ये समझौता हुआ। तो दोस्तों किसानों की महत्वपूर्ण विजय हुई थी। और उसके बाद है जो दोस्तों देखिए विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कब किया गया था? 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों इनको है जो कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। उसके बाद है जो माणिकलाल वर्मा ने यहाँ पर कमान संभाली इस आंदोलन की। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 1923 से 1941 तक रहा था ये जो चरण। और इस चरण में जो लगाने जो थी, ये काफी दरें हैं जो इसकी ऊंची कर दी गई थी। और इसमें जमीनें भी है जो किसानों ने छोड़ दी थी। और दोस्तों देखिए विजय सिंह पथिक है जो अलग कब होते हैं? 1927 में इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। और हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर है जो जमनालाल बजाज
भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। और 1941 में प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, कौन से प्रधानमंत्री, मेवाड़ के, इनके और साथ में और कौन थे, रेजिडेंस विल्किंस थे, और मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह थे। और है जो किसानों नेताओं के मध्य जो ये समझौता हुआ और आंदोलन को है जो समाप्त किया गया। ठीक है, बस यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है देश का प्रथम किसान आंदोलन था और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। तो दोस्तों ये हो गया अपना रिपीट है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। क्लियर। चलिए अब अपन थोड़ी सी जानकारी है जो देख लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू किसान आंदोलन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना बिजोलिया और बेंगू से ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपन बाकी वाले भी पढ़ेंगे लेकिन वो है जो इतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बात करें दोस्तों तो देखिए बिजोलिया का प्रभाव पड़ोसी ठिकाना जो था, पड़ोसी ठिकाना था बेंगू भी। ठीक है, और बेंगू है जो वर्तमान में कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है भाई। और है जो उस समय कहां पर था, ये बेंगू ठिकाना भी मेवाड़ के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों ये जो उसका पड़ोसी ही ठिकाना था, इसीलिए जो इसका प्रभाव इस पर भी पड़ा था, किसका, बिजोलिया का प्रभाव। और दोस्तों आंदोलन के समय जागीरदार कौन था, यहाँ पर अनूप सिंह था भाई। ठीक है, कौन, अनूप सिंह था। अब देखिए दोस्तों अनूप सिंह की है जो यहाँ पर क्या क्या भूमिका रहती है ये देख लेते हैं। 1921 में भेरूकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए और लालबाग बेगार ऊंचे लगान नहीं देने का है जो निर्णय लिया। इस है जो आंदोलन में, या इस जो ये आंदोलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, कहां पर हुआ था, 1921 में भेरूकुंड नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों, बेंगू में। ठीक है, और देखिए विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को नेतृत्व, देखिए दोस्तों इस आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व है जो किसने लिया, रामनारायण चौधरी ने लिया। अब ये किसके कहने पर लिया भाई, ये है जो विजय सिंह के कहने पर लिया दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों 1922 में मंडाउरी में किसान सम्मेलन पर देखिए ये किसान सम्मेलन मंडाउरी में भी हुआ था दोस्तों, कब, 1922 में। ठीक है, यही किसान आंदोलन दोस्तों। ये तिथि जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। तिथियां है जो है ना 1900 जो भी है जो सन है आप सन को याद कर लीजिएगा, अब बाकी है जो आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जिससे देखिए 1922 में मंडाउरी में किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई और है जो यहाँ पर कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन जैसे अनूप सिंह ने आहत आकर है जो क्या क्या अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया। अनूप सिंह कौन थे, जागीरदार थे भाई। ठीक है, लेकिन बोलशेविक समझौता बताकर किसने, मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौता बताकर इसे जो मेवाड़ सरकार ने क्या किया, अनूप सिंह को निष्कासित कर दिया यहाँ से। ठीक है, अनूप सिंह ने तो ये जो समझौता कर लिया, लेकिन ये जो मेवाड़ सरकार ने इसको जो बोलशेविक समझौता समझकर है जो निष्कासित किया और मुंशी अमृतलाल को मुंसरीम में जो बना दिया। अब ये मुंसरीम क्या होता है दोस्तों, मुंसरीम है जो कर्मचारी के रूप में, जो ये एक कर्मचारी जो था, ठीक है, जो ईमानदार कर्मचारी था उसको है जो ये जागीरदार को हटाकर कर्मचारी को सौंप दी थी, ये है जो यहाँ की जागीर। ठीक है, तो दोस्तों मुंसरीम मतलब कि कर्मचारी को सौंप दी थी, किसको, मुंशी अमृतलाल को, यहाँ का बिल्कुल जागीरदार नहीं कह सकते बट है जो ये जागीर इनको सौंप दी थी। तो दोस्तों देखिए 13 जुलाई की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 13 जुलाई 1923 को, कब, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर में किसान सम्मेलन पर, गोविंदपुर में किसान सम्मेलन हुआ दोस्तों। किसान सम्मेलन है जो भेरूकुंड में भी हुआ, उस पर भी है जो गोलियां चली, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि गोविंदपुर में जो सम्मेलन हुआ था ना इस पर गोलियां चलाई जिसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ की है जो मृत्यु हुई, मतलब ये है जो शहीद हुए थे, गोलियां चली थी, यहां पर इनको बिल्कुल नुकसान हुआ था। तो दोस्तों अब इस आंदोलन के बाद जो है यहां पर कमान है जो कौन संभालते हैं, पहले तो जो भाई कौन है, रामनारायण चौधरी जी संभालते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद इस आंदोलन के बाद जो विजय सिंह पथिक उग्र हो जाते हैं और ये है जो यहाँ की कमान संभालते हैं, यहाँ का नेतृत्व संभालते हैं। और दोस्तों यहाँ का नेतृत्व संभालने के बाद है जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि 5 वर्ष के लिए, और 10 सितंबर 1923 को इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने आपको ये बात अभी पहले ही बताई थी। तो दोस्तों 1923 को इनको है जो गिरफ्तार किया। उसके बाद है जो ये आंदोलन जो है ना, इस आंदोलन में गति है जो समाप्त हो गई थी। ठीक है, गति है जो बिल्कुल चीर्ण हो गई थी। अब है जो अंत में जो क्या हुआ, 1925 में किसानों व ठिकानों के मध्य जो समझौता हुआ, जैसे वैसे देखिए दोस्तों आंदोलन तो है जो बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो इसकी गति थी वो रुक गई थी, लेकिन अंत में 1925 में किसानों व ठिकानों के मध्य जो समझौता हुआ, लाग जो बाग थे लगाने थी वो है जो हटा दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो 34 लाख ने जो लागतें जो थी
कितनी 1925 में जो समझौता हुआ इसमें जो 34 लाख थे समाप्त कर दी और बेगार प्रथा को है जो बेगार पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद अपन है जो बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जो भी किसान निमोचना है, अलवर का किसान आंदोलन है, जैसे भरतपुर किसान आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, ये सभी दोस्तों पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में अपन कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, क्या दूसरे पार्ट में किसान आंदोलन बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार अपन है जो कंप्लीट करते हैं, यदि अपन किसान आंदोलन यदि बोर्ड पर, ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, यदि बोर्ड पर या फिर अलग से जैसे कि अपन लिख के यहां पर बताएं तो पढ़ें तो दोस्तों कितना टाइम लगेगा, हमें काफी पार्ट बन जाते हैं, 5 से 6 पार्ट भी बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूं। अब है जो आप आज कमेंट आपने किए इस पर आप पर है जो बिल्कुल इस कमेंट्स पर है जो जरूर किया जाएगा, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा आपके कमेंट्स पर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आज की क्लास के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, जो दोनों मुख्य थे दोस्तों, बेंगू और बिजोलिया। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। तो दोस्तों आज सभी तैयार रहेंगे, आज शाम को देखेंगे राजस्थान जीके की क्लास रहेगी आपके लिए। राजस्थान जीके के जो कि कितने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर के रूप में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जरूर आप बने रहेंगे। ठीक है, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।